वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद रईफ शायद। तो क्या कह रहा था मैं कि मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हर बार यही बोलता हूँ कि कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोर्स नहीं है, 9th क्लास का जो सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, उसको मैं अब बढ़ाने जाऊँगा इस पर। यानी कि कंप्यूटर साइंस 9th क्लास की जो न्यू बुक हमारे पास आई है, न्यू सिलेबस के ऊपर जो बनी हुई है पूरी, यानी कि जिसके अंदर फंडामेंटल वगैरह का नाम दिया गया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का नाम दिया गया है। इसके अलावा HTML वगैरह भी उन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी है। मतलब ये न्यू बुक है बिल्कुल ना। जो पुरानी वाली बुक थी उसके अंदर बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ये सब उन्होंने ऐड करा हुआ था, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई थी। 2001 में आई थी वो बुक, जो है आज से कोई 20 साल पहले, बहुत पुरानी बुक थी वो। सही है, तो इस बार जो है उन्होंने अपडेट कर दी वो बुक। सही है, तो उसी बुक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस वक्त पढ़ाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट, रुक तो जाए, हाथ चलाने वाला हूँ, स्टार्टेड। तो गाइस, आप इस वक्त मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद हो और डेस्कटॉप आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरा। पता है क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैंने पूरा डेस्कटॉप डिज़ाइन किया हुआ है। इस वजह से डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, इस वजह से आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा होगा। तो वीडियो को जो है, जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आज, वो टॉपिक है ये। सबसे पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ यहाँ पर ओपन करके। ये रही हमारे पास बुक, लोड हो रही है थोड़ी सी। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास की ये बुक है। सही है, द टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 9। यानी कि ये वो बच्चे पढ़ सकते हैं, ये बुक वो बच्चे पढ़ सकते हैं जो 9th क्लास में इस वक्त 2020 के अंदर 9th क्लास में मौजूद हैं। वो बच्चे इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा वो लोग भी इस बुक को पढ़ सकते हैं जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं बेसिक नॉलेज को कंप्यूटर की, तो वो भी इस कंप्यूटर साइंस की बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। सही है, तो थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि बुक में आगे के लिखा हुआ है सिंटैक्स बुक बोर्ड ऑफ जामशोरो। ऑफ नहीं लिखा हुआ, सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो। कराची के अंदर जो लोग रहते हैं वो पढ़ेंगे, सिंध के अंदर जो लोग रहते हैं यानी इंटीरियर सिंध वाले, वो भी इस बुक को पढ़ेंगे। क्योंकि जामशोरो सिंध वगैरह के जितने भी प्रोविंस अंदर आते हैं, यानी कि सिंध के अंदर जितने भी इलाके आते हैं, सब वहीं पर कंप्यूटर साइंस ये वाली बुक ही अप्लाई होगी, इसी का टेस्ट भी होगा। सही है, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे वो थोड़ा सा शो कर रहे हैं फॉर ग्रेड 9 टाइटल ये ऊपर का। सही है, इसके बाद उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से मंजूर शुदा ये बुक है। सही है, किस किस के हाथों से होके गुजरी है। सही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब है। सही है, प्रीफेड जो भी है ये, इसका कोई मसला नहीं, कहाँ पे क्या हुआ, इसका कैसे इसको लिया गया, कहाँ से किसने इसको करा, चेयरमैन कौन है इसका। सही है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो लिखा हुआ है अबाउट द बुक। बुक्स में कुछ पार्ट्स हैं। सही है, एक पार्ट है टीचर्स के लिए, एक पार्ट है स्टूडेंट के लिए। सही है, स्टूडेंट वाले पार्ट को मैं बता देता हूँ आपको क्या कहते हैं। उसका नाम है SLOS। SLOS का मतलब है SLOS का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और दूसरा पार्ट है टीचर्स के लिए, उसको बोलते हैं टीचर नोट। बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है टीचर नोट। मैं आपको अच्छे तरीके से मार्कअप भी करके दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सही, ये देखें, ये है SLOS और ये है टीचर्स नोट। इस तरीके से टीचर्स के लिए भी उन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है कि अगर टीचर्स को कोई बात समझ में नहीं आ रही वो समझ लें यहाँ से। और SLOS कि स्टूडेंट को क्या समझना है इसके अंदर से, इस बुक के अंदर से क्या समझना है, तो वो SLOS दिए हुए उन्होंने इसके अंदर। सही है, ये बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है इस बुक की। सबसे अच्छी बात ये कि आपको क्या क्या इसके अंदर से समझना है जो पेपर के लिए अहम है। बाय द वे, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं इस वक्त। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेंट, सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। नंबर 2 पर आता है फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3 पर आता है ऑफिस ऑटोमेशन। सही है, डेटा कम्युनिकेशन। नंबर 4 पर आता है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। नंबर 5 पर आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। नंबर 6 पे वेब डेवलपमेंट और नंबर 7 पे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। यानी कि इससे हमें ये बात पता लगती है, इस
पूरी बुक के अंदर 7 चैप्टर हैं और ये कितने पेजेस पे बुक है, 162 में, आई थिंक 162 पे मैंने देखा था इसको। सही है, यहाँ पे चैप्टर 142 तक लिखा हुआ है, लेकिन मेरे 162 जो है ना इसके पेजेस हैं टोटल। सही है, तो इतनी मतलब 150 के करीब इसके पेज हैं, इतनी बड़ी बुक है ये। आगे थोड़ा सा देख लेता हूँ। सबसे पहला चैप्टर शुरू हो रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सही है, ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस बुक का। सही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह के टॉपिक्स हैं, तस्वीरों के साथ इन्होंने दिए हुए। फिक भी बोलते हैं इसको ना, फिक के साथ दिए हुए, ताकि बच्चों को और अच्छे तरीके से ये बात समझ आए। बात समझ में आ रही होगी आई होप यहाँ पर आपको। फिर बेबिज साहब आ जाते हैं। बेबिज के बाद यहाँ पे हरमन हॉलीडेज वगैरह का आ रहा है टॉपिक, जनरेशन का टॉपिक आ रहा है और दीगर टॉपिक है नीचे। हम नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं इस वक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक जो फर्स्ट चैप्टर है वो कितने, देखें टीचर नोट आ गया। सही है, टीचर नोट, और फर्स्ट चैप्टर हमारा कितना बड़ा है ये देख लेते हैं। ये SLOS आ गया। सही है, फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से 37 पेजेस पर आ रहा है मेरे ख्याल से ये पेज। आई थिंक 37 पेजेस पर आ रहा है, बहुत बड़ा पेज है, यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर है एक। सही है, अब यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको समझने हैं और मुझे समझाने हैं आपको। यहाँ देखें समरी आ गई। तो ये तकरीबन जो है ये चैप्टर 23 पेजेस पर आ रहा है और पूरा चैप्टर जो है, जो इसकी समरी समेत मैं आपको बताऊँ तो कितने चैप्टर पर उस पर आ रहा है पेज पे, 28, 29 पेजेस पर आ रहा है पूरा चैप्टर जो है। कितने पेजेस पर आ रहा है, 29 पेजेस पर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और भी आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करूँगा। यहाँ देखें ये सब पूरी बुक है मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मौजूद। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब इंटरनेट वगैरह की ये चीज़ें वगैरह हैं। सही है, लास्ट में देख लेंगे कितने पेजेस इस बुक के अंदर मौजूद हैं। तो पूरे बुक के अंदर कितने पेजेस मौजूद हैं, 162 जो मैंने आपको बोला था। सही है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे ये पूरी बुक समझा भी देता हूँ। ये पूरी बुक मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। मैं समझाता रहूँगा, आप बोलोगे हाँ ये चीज़ भी समझ में आ गई, लेकिन याद कहाँ से करना है। अब सवाल ये है कि याद कहाँ से करना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसका सवाल कहाँ से ढूंढोगे आप। अब जाहिर सी बात है मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी बता सकता हूँ, चाहूँ तो मेरे पास एक टूल मौजूद है, मैं उससे लाइन अप कर दूंगा, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लो। ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। पता है क्यों, मैंने इसके लिए एक बहुत आसान सा हल ढूंढा हुआ है। मैंने क्या करा, इसके लिए, इस काम के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर यानी कि एक नोड होता है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया था अपने पास, यानी कि इंस्टॉल से मुराद अपने पास रख लिया था, जिसमें सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम। सही है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम ये सब मौजूद है, कंप्यूटर की चीज़ें मौजूद हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सही है, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। IPO साइकिल बता रहा है, भाई IPO साइकिल से जो है कंप्यूटर चलता है। सही है, इसके आगे मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम हाईलाइट्स वेरियस स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये एवोल्यूशन वाला वही सवाल है जो इसके अंदर ऐड है। ये देखें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये याद कर लें, एवोल्यूशन का आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके एबोकॉस है, एबोकॉस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। सही है, जो हम बाद में देखेंगे, वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे हर चीज़ को। सही है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से मैं दोबारा अपनी उसी बुक पर जाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो बुक मेरे पास मौजूद है। अच्छा, इस बुक को पढ़ने से पहले ना आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वो 2 चीज़ें हैं क्या? वो 2 चीज़ें ये हैं हमारे पास कि सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है, और दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि विंडोज़ क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको नोटपैड पर ये बात समझाऊं तो अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगी आपको। ये आ गया मेरे पास फोल्डर नहीं, मुझे क्या लेना था, ये ले लिया मैंने एक नोटपैड, ये रहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल व्हाट इज कंप्यूटर। सही है, मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये बुक पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो क्या है, कंप्यूटर समझना पड़ेगा, कंप्यूटर क्या है।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का आंसर ये है, कंप्यूटर क्या है, मैंने व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये बात आप भी जानते हो अच्छे तरीके से, लेकिन कंप्यूटर ये काम नहीं करता। सिंपल सा ये काम नहीं है सिर्फ सिंपल सा कंप्यूटर की जो एक असल डेफिनेशन है ना, वो इस बुक के अंदर यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करी हुई है। वो डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। यहाँ देखें जल्दी से, ये और ये नीचे आ गए। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, एक डेफिनेशन तो ये है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक बाया प्रोग्राम। एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक है हमारे पास मौजूद। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस दैट्स परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय अ प्रोग्राम। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। वो जो एक बात मैंने आपको बोली थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो छोड़ दें, वो 5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, ये पूरी डेफिनेशन है कंप्यूटर की। असल डेफिनेशन जो है कंप्यूटर की वो ये है। सही है, और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको ये समझा देता हूँ कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। एक डेफिनेशन मैंने आपको वो बता दी, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्टैंड फॉर। कंप्यूटर की स्टैंड फॉर क्या बोलती है हमें? स्टैंड फॉर बोलती है कॉमन ओरिएंटेड मशीन, COMMON, कॉमन ओरिएंटेड मशीन। कॉमन ओरिएंटेड मशीन particularly united and used for technology and educational resources। आई होप यहाँ तक आपको ये सब आपने पढ़ा होगा। कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। इस पूरी बात का मतलब क्या है? कॉमन ओरिएंटेड मशीन एक ऐसी मशीन, सही है, एक कॉमन ओरिएंटेड मशीन एक ऐसी मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। पर्टिकुलरली यूनाइटेड का मतलब ये है इंटरनेशनल लेवल पर है मशीन। सही है, यानी कि कंप्यूटर जो है हमारा क्या है, इंटरनेशनली यूज़ करा जाता है, हर मुल्क में यूज़ करा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वो बोले कॉमन ओरिएंटेड मशीन एक ऐसी मशीन जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है और हम इसको यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए और एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये स्टैंड फॉर है सिंपल। ये क्या है? स्टैंड फॉर है। कंप्यूटर की स्टैंड फॉर हमें ये बोलती है। और व्हाट इज कंप्यूटर, उसकी स्टैंड फॉर भी आपको पता होनी चाहिए, और व्हाट इज कंप्यूटर आपको उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर। सही है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस दैट्स परफॉर्म प्रोसेसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय अ प्रोग्राम। यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक क्या है आपके पास? डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की। सिंपल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, व्हाट इज विंडोज? व्हाट इज विंडोज? तो व्हाट इज विंडोज का भी मेरे पास आंसर मौजूद है इस वक्त। यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट इज विंडोज। व्हाट इज विंडोज? सही है, तो विंडोज अगर मैं इसकी डेफिनेशन बयान करूं, आपको बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, बुक के अंदर आगे जाके लिखी हुई, वो मैं आपको लेकर नहीं जा रहा वहां पे। सिर्फ सिंपल से यहीं पे बताऊंगा, विंडोज इज एन OPERATING ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझ में आ रही है? व्हाट इज एन विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज विंडोज? विंडोज की डेफिनेशन ये है, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये पूछोगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप सदर चले गए। सही है, सदर गए, वहाँ पे नास प्लाजा से आपने एक पीसी को ख़रीदा और पीसी लेकर घर पर आ गए आप। सही है, पीसी जैसे आपने ख़रीदा लेकर घर पर आए, सही है, उसको कनेक्ट करा, उसके अंदर पिन्स वगैरह लगाई आपने, सब करा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी उससे कनेक्ट कर दी, लेकिन कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। पता है क्यों ऑन नहीं हो रहा? क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर आप उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते तो वो पीसी ऑन हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मौजूद तो जो कंप्यूटर है वो बेकार है।
यानी कि हार्डवेयर तो आपके पास मौजूद है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है हमारे पास मौजूद, लेकिन अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करा ना सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही है? तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, विंडोज़ की जो है स्टैंड फॉर भी हमारे पास मौजूद है, मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। स्टैंड फॉर पता है क्या है? वाइप इंटरैक्टिव विंडोज, इंटरैक्टिव विंडोज डेवलपमेंट फॉर ऑफिस यूज एंड वर्क सॉल्यूशन। वाइप इंटरैक्टिव विंडोज डेवलपमेंट फॉर ऑफिस यूज एंड वर्क सॉल्यूशन। कहने का मकसद क्या है? एक ऐसी खिड़की जो बहुत इंटरैक्टिव नजर आती है, एक ऐसी खिड़की जो हमें बहुत इंटरैक्टिव नजर आती है। सही है? किसके लिए बनी है? ऑफिस के लिए बनी है और सॉल्यूशंस के लिए बनी है, सॉल्यूशंस को हल करने के लिए बनी है। कहने का मकसद ये है, एक खिड़की है, सही है, उसके एक पार, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आने के बाद ये मैंने एक पॉइंटर लिया हुआ है, मिसाल के तौर पे ये एक खिड़की है, सही है, ये एक खिड़की है मेरे पास, सही है, ये इसका एक साइड है और ये इसका एक साइड है, सही है। अब सपोज करें मैं एक स्कूल का जो है ना पेपर टाइप कर रहा हूँ, तो मैं इस जगह पे जब मौजूद होऊंगा, जब मैं पेपर टाइप करूँगा बिना विंडोज़ को यूज़ करे, तो वो मेरा जो पेपर है वो मेरे ख्याल से 1 घंटे में मेरा टाइप हो जाएगा पेपर। सही है? बात समझ में आ रही है? 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में पूरा कर लूँगा उसको। यानी कि अगर मुझे बिल्कुल सही स्मूथ सी राइटिंग चाहिए, बिल्कुल सही राइटिंग चाहिए, तो मैं शायद 1 घंटे में कर लूँगा ये काम, है ना? ऐसी है। लेकिन जब मैं विंडोज़ को यूज़ करके ये काम करूँगा ना, तो शायद मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे। बात समझ में आ रही है आपको? मुश्किल से 10 मिनट लगे और मेरा पेपर जो है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बनकर आ जाएगा मेरे पास मौजूद। तो बात समझ में ये है कि विंडोज़ वाइप इंटरैक्टिव विंडोज़ ये है हमारे पास। किसके लिए बनी है? डेवलपमेंट फॉर ऑफिस यूज़। जाहिर सी बात है, हमें काम को जल्दी करना है, तो हम ऑफिस में ही होते हैं, मतलब कि हमें पेपर वगैरह टाइप करना है, तो हम कहाँ कर रहे होते हैं? ऑफिस वगैरह में ज़रूरत पड़ रही होती है। तो कहने का मकसद वही है कि 10 मिनट्स में उसने ये पेपर हमें टाइप करके दे दिया। तो किसके लिए बनी है? ऑफिस के लिए बनी है विंडो। एंड वर्क सॉल्यूशन, और ये काम को हल करती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। आई होप सो आपने ये वीडियो लास्ट तक यहाँ पर देखी होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जा रहा हूँ मैं, अगली वीडियो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।